नवरात्र ऋतु परिवर्तन का समय है। इस समय हम बसंत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में जाते हैं। माँ दुर्गा अंधकार को मिटाने और सुख समृद्धि को लाने की सूचक है। नवरात्र में हम माँ की आराधना करते हैं, माँ की शक्तियों की आराधना करते हैं। हमें माँ की शक्तियों की आराधना के साथ साथ हमें अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना चाहिए। इसके लिए आज हम हमारे चक्रों को जागृत करने वाला योगाभ्यास करेंगे। नवरात्र सबसे बेहतरीन समय है जब आप अपने योगाभ्यास के द्वारा चक्रों को जागृत कर सकते हैं। सभी को नमस्ते, मेरा नाम दिव्या यादव है। जब हम अपने चक्र को जागृत करते हैं तो आप अधिक लविंग केयरिंग हो जाते हैं। आप अपने फेलियर को, क्रिटिसिज्म को इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं। आपका फेथ, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है और आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। आप बाहर की दुनिया से बहुत जल्दी अफेक्टेड नहीं होते हैं। अभ्यास शुरू करते हैं। हमें योगाभ्यास की शुरुआत तो 3 बार ओम के उच्चारण के साथ ही करनी है। इसके बाद आप सूक्ष्म क्रिया को अभ्यास करें। इसके बाद हम सबसे पहले आसन का अभ्यास करेंगे, मलासन। मलासन के अभ्यास के लिए आप ऐसे बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ा डिस्टेंस रखें। आप अपने दोनों हाथों को अंदर नी के पास ऐसे लगाकर और यहाँ पर नमस्ते की मुद्रा में आए और यहाँ पर गहरी गहरी सांसें लें। कुछ देर रुकने के बाद आप अपने लेफ्ट नी को राइट टो के पास लाएं और पीछे देखें। ऐसे ही आप दूसरे पैर के साथ दोहराएं। ये अभ्यास आप 3-3 बार करें। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत बेहतरीन अभ्यास है। इसके बाद अब हम करेंगे मूलबंध। मूलबंध के लिए वज्रासन की पोजीशन में हम बैठ जाते हैं। अब आपको अपने मूल भाग को सिकोड़ना है, खींचना है। जहां से आप यूरिन डिस्चार्ज करते हैं आपको वहां से इनहेल करते हुए सिकोड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे, सिकोड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे। लेकिन आप इतनी स्ट्रेंथ के साथ करेंगे कि ये आपके मल त्याग वाले भाग तक भी इसका असर जाएगा। आपको ऐसे सिकोड़ना है, छोड़ 25 से 30 बार आप इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास के साथ साथ आपको अच्छे से इजीली समझ में आएगा, पता भी चलेगा। मलासन और मूलबंध के अभ्यास से हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। इसके बाद स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिव करने वाले अभ्यास। इसके लिए सबसे पहले अब हम करेंगे सिद्धासन का अभ्यास। सिद्धासन के अभ्यास के लिए आप पालती पालती मार के बैठ जाएं और अब आपको अपना एक पैर ऊपर ऐसे रखना है। आपका ये पैर यहाँ ऐसे, मतलब पैर ऐसे हो और एडी आपकी थोड़ा यहाँ नाभि और मूल भाग के बीच में टच करे। इससे आपका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव होता है। कमर सीधी रखें, गहरी सांसें लें। इसके बाद आप दूसरे लेग से भी ऐसा करें और यहाँ पर 15 सेकंड के लिए रुकें। इसके बाद अब हम करेंगे जानुशीरासन का अभ्यास। जानुशीरासन के लिए हम अपने दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे। अब हम अपने एक पैर को फोल्ड करेंगे और एडी को थाई के पास लगाएंगे। जो पैर सीधा है वो हाथ पीछे जाएगा और दूसरे हाथ से हम ऐसे अपने अंगूठे को पकड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाते जाएंगे और माथा घुटने पर लगाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। 15 सेकंड तक आप होल्ड करके रखें। उसके बाद आप दूसरे पैर से अभ्यास दोहराएं। जो लेग सीधा है वो हाथ पीछे जाएगा। अपने अंगूठे को पकड़ा, पहले आराम से सहजता के साथ अंगूठे को पकड़ना है, फिर सांस छोड़ते हुए माथे को घुटने पर लगाना है। आप 3-3 बार ये अभ्यास दोहराएं दोनों साइड से और जितना सहजता के साथ जा सकते उतना जाए। धीरे धीरे आप अपना माथा घुटने पर टच करने लग जाएंगे। इसके बाद अब हम करेंगे चक्की चालन का अभ्यास। चक्की चालन आसन के अभ्यास के लिए हमें अपने दोनों पैरों को फैला लेना है, दोनों हाथों के उंगलियों एक दूसरे के मिला लेना है, फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे झुक के आगे जाएंगे और सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे।
अब आप दूसरी साइड से शुरू करें। जितने देर आप सहजता के साथ कर सकते हैं उतनी देर आप सहजता के साथ इसका अभ्यास करें। ये तीनों अभ्यास हमारे स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिव करते हैं। इसके बाद अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया का अभ्यास। अग्निसार क्रिया के अभ्यास के लिए हम फिर से वज्रासन में आएंगे। एक दो गहरी सांसें लेंगे पहले, उसके बाद सांस को बाहर छोड़ देंगे और पेट को अंदर बाहर करना है। आप 5 बार अग्निसार क्रिया का अभ्यास करें। सांस ले, सांस को बाहर छोड़ें और पेट को अंदर बाहर करें। जितने देर तक आप इजीली कर सकते हैं करें। उसके बाद नया सांस लें और फिर दोबारा से इस क्रिया को दोहराएं। ऐसे आपको 5 बार इसका अभ्यास करना है। अग्निसार क्रिया के अभ्यास के बाद अब हम करेंगे अधोमुखी श्वानासन का अभ्यास। इसके लिए हम अपने घुटनों पे आ जाए। दोनों हाथों के बीच में दूरी हमारे कंधों की जितनी होनी चाहिए और अपने घुटनों को उठाएंगे। यहीं से सांस भरते हुए हम भुजंगासन में आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ देर रुकेंगे, फिर वापिस से अधोमुखी श्वानासन में जाएंगे। फिर से सांस भरते हुए वापिस भुजंगासन में आएंगे। ये अभ्यास आप 5 बार करें। इसके बाद अब हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन के अभ्यास के लिए हम पीछे बैठें और अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें। हमारे पैर के अंगूठे आपस में ऐसे मिला लेंगे और सांस भरते हुए ऊपर उठना है। लेकिन हमें ध्यान रखना है जब हम ऊपर उठे तो हमारे पैर ऐसे नहीं फैलने चाहिए। हमारे पैर साथ में होने चाहिए। चाहे आप ज्यादा ऊपर न उठ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे नहीं फैलाना है, इससे आपका पोस्चर खराब हो सकता है। आप सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और जब आपको अपने हाथ छोड़ने हैं तो सांस छोड़ते वापस आ जाएंगे। धनुरासन का अभ्यास हम 3 बार करेंगे। उसके बाद मकर आसन में आपको विश्राम करना है। दोनों हाथों की हथेलियां ऐसे ऊपर नीचे रख के उनका तकिया बनाना है और एक साइड गर्दन को घुमा के कुछ देर यहाँ पे सहजता से रुकना है। और फिर एक करवट लेकर आप बैठ जाएं। अग्निसार क्रिया, अधोमुखी श्वानासन, भुजंगासन, उसके बाद धनुरासन, ये सभी आसन हमारे मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करते हैं। इसके बाद अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। इसके लिए आप वज्रासन में बैठ जाएं और इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस पे पीछे लेके जाएं और यहाँ पर गहरी सांसें लें। पीछे से आपके हाथों की पोजीशन ऐसे होनी चाहिए। 30 से 40 सेकंड के लिए आप उत्तान मंडूकासन में बैठे। इसके बाद अब हम करेंगे गौमुखासन का अभ्यास। गौमुखासन के अभ्यास के लिए हम अपने पैरों को सामने फैलाएंगे। अब अपना राइट लेग लेफ्ट के नीचे, लेफ्ट लेग ऊपर, जो भी लेग आपने ऊपर लिया है वही हाथ ऊपर जाएगा और पीछे से अपने हाथ को पकड़ना है। हाथ को ऐसे नहीं झुकाना है, हाथ को सीधा रखना है। पीछे पकड़ में आए तो ठीक है, नहीं पकड़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ गहरी गहरी सांसें लें। 30 से 40 सेकंड के लिए आपको एक पोजीशन में रुकना है। इसके बाद आप अपना दूसरे लेग से करें। जो पैर आपका ऊपर था अब नीचे जाएगा, दूसरा लेग ऊपर आएगा और पीछे से आपकी पोजीशन ऐसे होगी। और
30 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए, जितनी देर सहजता से आप रुक सकते हैं रुके और फिर वापस आ जाए। गोमुख आसन के अभ्यास के बाद अब हम करेंगे सुप्त वज्रासन का अभ्यास। सुप्त वज्रासन के अभ्यास के लिए हम वज्रासन की पोजीशन में आएंगे सबसे पहले, और यहीं से आप धीरे धीरे अपने कोहनी भी बन जाएं और ऐसे जमीन पर लेट जाएं, बिल्कुल आराम से सहजता के साथ। इसके बाद आप अपने सर को ऐसे थोड़ा सा हाथ के प्रेशर से, या और अगर नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गर्दन ऐसे कर पाए तो अच्छा है। और यहाँ पे गहरी सांसें लें। कुछ देर रुकने के बाद अपने हाथों से ही वापस गर्दन को सीधा कर लें। आराम से करना है, बिल्कुल झटका नहीं लगना चाहिए, और थोड़ा सा साइड से होते हुए फिर आप उठ जाएं। बिल्कुल सीधे ऊपर उठ के नहीं आना है, थोड़ा साइड से कर्व लेके आएंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई स्ट्रेन नहीं आएगा। और यहाँ पर आकर कुछ सेकंड रुके, गहरी गहरी सांसें लें, या गुरु प्रणाम में थोड़ा आराम करें। उत्तान मंडूक आसन, गोमुख आसन और सुप्त वज्रासन के अभ्यास से हमारा अनाहत चक्र एक्टिव होता है। इसके बाद अब हम करेंगे सर्वांगासन का अभ्यास। सर्वांगासन के अभ्यास के लिए हम जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। सर्वांगासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को फोल्ड करें और धीरे धीरे सहजता से ऊपर उठाना है। झटका नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से जितना सीधे कर सकते हो अपने पैरों सीधा करें और यहाँ पर कुछ देर रुके। जो लोग सर्वांगासन का अभ्यास नहीं कर सकते वो भी ब्रीथ करने कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने पैरों को ऐसे 45 डिग्री पे रखना है, फिर वापस बिल्कुल आराम से आना है, झटका नहीं मारना है। तो सर्वांगासन के अभ्यास के बाद आपको शवासन में विश्राम करना है और शवासन करके अपने आप को सहज करें। अब हम करेंगे सेतुबंधासन का अभ्यास। सेतुबंधासन के अभ्यास के लिए हमने दोनों पैरों को फोल्ड कर लेना है, हिप्स के पास लेके आना है, अपने दोनों हाथों से एंकल को टच करना है और सांस भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाना है। और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना है। अपने पैर को सीधा करें और यहाँ पर शवासन में कुछ देर 10-20 सेकंड रुके, करवट लेके बैठ जाए। सर्वांगासन और सेतुबंधासन आपके विशुद्धा चक्र को एक्टिवेट करते हैं। इसके बाद अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास, जिससे हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आप सुखपूर्वक किसी भी पोजीशन में बैठ जाएं। आप आलती पालती मार सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं या पद्मासन में बैठ सकते हैं। इसके बाद आप अपने सर चेक करें। जिस साइड से आप अपनी उंगली पर नाक से सांस बाहर फेंकें, जिस साइड से ज्यादा सांस बाहर आई है तो आप उसी साइड से सांस लेना शुरू करें। दूसरा हाथ या मुद्रा में रखें। अब अपनी सांस भरी, 4 काउंट तक सांस भरना है। चार काउंट तक दूसरी साइड सांस छोड़ना है, फिर 4 काउंट तक भरना है। और दूसरी साइड से 4 काउंट तक ही सांस को छोड़ना है। ये हमारा एक चक्र पूरा हुआ। एक बार में 10 से 12 चक्कर का अभ्यास करना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप अपनी सांस को कुछ देर होल्ड करके भी रख सकते हो। जैसे 4 काउंट तक सांस भरी, 16 काउंट तक सांस को रोका,
8 काउंट तक सांस को बाहर छोड़ा। नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम को ही कहते हैं। आप इसका अभ्यास करें, इससे आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा। इसके बाद अब हम करेंगे ध्यान का अभ्यास, जिससे आपका क्राउन चक्र, सहस्त्र चक्र एक्टिवेट होगा। तो ध्यान के अभ्यास के लिए आप बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। आप ज्ञान मुद्रा लगा लें और बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी सांस पर फोकस करना है। आपको देखना है, सिर्फ आप अपनी सांस को देखें, महसूस करें सांस आ रही है, सांस जा रही है। आप अपने थॉट्स पर ध्यान ना दें, सिर्फ सांस पर ध्यान। कुछ देर ध्यान का अभ्यास करने के बाद आप अपने दोनों हथेलियों को रब करें अच्छे से और अपनी आंखों पर रखें। आंखों की कटोरी बना के रखना है। अगर आप नवरात्र के टाइम पे इन सभी आसनों का अभ्यास करेंगे तो आपके चक्र जल्दी एक्टिवेट होंगे और आप अपने आप को एक बेहतर इंसान पाएंगे। आप सभी इसका अभ्यास करें और इसका लाभ पाएं और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।